अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मुंह की सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। दांतों की रोज़ाना सफाई सेहत की ज़ामिन है और हम सारा दिन मुख्तलिफ औकात में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और हमारे दांत जो हैं वो पूरा दिन अपने काम सर अंजाम देते रहते हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सेहत के लिए हमें क्या वो काम करने चाहिए और मुख्तलिफ जो मुँह की बीमारियाँ होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सन्नान इदरीस जनरल डेंटिस्ट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सन्नान इदरीस साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर देखने में आया है कि जितना ख्याल हम अपने कपड़ों और मेकअप का रखते हैं या अपने घर का रखते हैं, उतना ख्याल हम अपनी दांतों की सफाई का नहीं रखते, मुंह का नहीं रखते। तो किन बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल यही काम करते हैं कि हर चीज पर फोकस करते हैं, बट अपने दांतों की सफाई का ख्याल नहीं करते। दांतों की सफाई का ख्याल करने से आपके जो लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि दांतों की सफाई करने से हम लोगों को कोई और इश्यूज नहीं आते, बट ये पूरी बॉडी से एसोसिएटेड होता है। आप जो भी चीज मुंह के अंदर खाते हैं वो सब आपकी मुंह बॉडी में ही जाता है। इससे हार्ट डिजीजेस, आपके लंग्स के इश्यूज और बहुत सारे और इश्यूज भी आपके पास अराइज कर जाते हैं। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं मुंह के दांतों की सफाई का, तो आपके दांत हिलना जब बंद हो जाते हैं, हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपके पेट में इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। लोग जो अपने बाद में कंप्लेंट्स करते हैं कि हम लोगों को एसिडिटी का इशू हो रहा है या पेट में दर्द हो रही है, अगर उनके दांत सही लगे हों तो इस तरह के इशू आते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दांतों में कीड़ा लगना एक बड़ी आम सी एक है बीमारी और हम अक्सर सुनते हैं जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी दांतों में तकलीफ इसलिए क्योंकि इसमें कीड़ा लग गया है और कैविटी सी बन गई। तो कीड़ा लगना, कैसे कीड़ा लग जाता है और कहाँ से आ जाता है ये कीड़ा? बेसिकली कीड़ा लगना ये होता है कि हम लोग नॉर्मल ब्रश नहीं सही से करते। ब्रश करना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने 3-4 सेकंड के लिए ब्रश किया और वो काफी होता है, जबकि इस तरह नहीं होता। ब्रश हम लोग मोस्टली दांतों के सामने की तरफ ब्रश करते हैं। तो अगर आपकी ब्रशिंग अच्छी हो, आपको ब्रश करना सही से आता है, तो फिर ये कीड़ा लगना बहुत कम हो जाता है। दूसरा फिर और ये चीज होती है कि हम लोग जब मीठा खाते हैं रात को, तो रात को सोने के बाद हम कुली नहीं करते या हम लोग ब्रश नहीं करते प्रॉपर, उसकी वजह से ये कीड़ा लग जाता है। कीड़ा बेसिकली होता ही है कि जो हमारे दांत की सरफेस होती है ऊपर वाली, उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाता है। फिर वो जब हम सही से ब्रश नहीं कर पाते या मुंह को साफ नहीं रख पाते, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज दांत के अंदर जाना शुरू हो जाती है। इसकी बेस पे हम इसको आम जुबान में कीड़ा कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये तो हमारे नाज़रीन को अब बड़ी नॉलेज में इजाफा हुआ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, ये मसूड़ों से अचानक से खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है हम ये समझते हैं कि शायद ब्रश बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमारा नया है या वो कहीं लग गया है जिसकी वजह से खून आ रहा है, लेकिन वो चीज़ फिर स्वेलिंग की तरफ चली जाती है। फिर थोड़े देर से बाद हम देखते हैं कि दांत हिलना शुरू हो गए। तो क्या ये ब्रश की वजह से होता है या इसकी कोई और वजह होती है? देखिए, ब्रश की वजह से भी होता है। कई लोगों को हार्ड ब्रश यूज करने की आदत होती है या ब्रश बहुत जोर से करते हैं। ब्रश कोई भी जब भी इस्तेमाल करे उसको मीडियम ब्रश यूज करे एक नॉर्मल पर्सन के लिए। और जब ब्रश करते हैं तो हम लोगों को ब्रश चाहिए कि सिर्फ दांत पे ब्रश नहीं करना, ब्रश गम्स पे भी करना है। उससे होगा कि जो दांत के और गम्स के दरमियान में जो खला होती है, उस जगह के ऊपर जो आपकी गंद जम जाता है उसको ब्रश साफ कर देता है। ब्रश करने का तरीका असल यही होता है कि आधा गम्स पे रख के और दांत पे रख के सर्कुलर मोशन पे किया जाए। उससे जो आपके गम्स हैं उनकी ब्लीडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और एक हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती। अच्छा, ये सबसे अहम बात है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है और आपके मसोड़े सेहतमंद हैं तो वो अगर ब्रश लग भी जाएगा तो सिर्फ ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ज़बान पे छाले निकल आते हैं, कभी ज़बान दांतों के दरमियान में आ जाती है, उससे भी बड़ी तकलीफ़ होती है, या वो एक मुस्तकिल ज़ख़म की सी कैफियत हो जाती है मुंह में। तो ये खाने पीने की बेतरतीबी से होता है कुछ ख़ास, या फिर ये इसका ताल्लुक़ कहीं मैदे से जाके लिंक कर रहा है?
देखिए जो छालों का बनना है वो नॉर्मल चीज है। कोई आपने गर्म चीज खा ली, कोई ज्यादा स्पाइसी चीज खा ली तो उनसे भी बन जाता है। कोई चीज इस तरह की खा ली जिससे आपको एलर्जी है, आपको नहीं पता, बट उससे भी बन जाती हैं चीजें। तो ये छाले बनना मुंह के अंदर नॉर्मल चीज है। हाँ, अगर कोई छाला ज्यादा देर के लिए आपके मुंह में रहे और आप किसी सही नहीं हो पा रहा वो, तो आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के डेंटिस्ट को एक दफा चेक करवा लें, ताकि अगर कोई बड़ी चीज है तो वो आपको पहले ही पता चल जाए। छाला यूजुअली 2 से 3 हफ्ते के अंदर ज्यादा नहीं लास्ट करना चाहिए आपके मुंह के। अच्छा, और सर कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमने गर्म चाय पी ली या कभी हमने बहुत ज़्यादा गर्म कोई चीज़ खा ली, सूप पी लिया, चाइनीज़ सूप, कॉर्न सूप वगैरह अक्सर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होते हैं, वो तेज़ पी लिया तो ये होता है कि टेस्ट बर्ड्स जल जाते हैं, मतलब फिर टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो ये एक बड़ी तकलीफदेह कैफियत होती है कि उसके बाद ऐसे लगता है जैसे ज़बान सुन्न हो गई है, मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा होता। तो ये वाकई टेस्ट बर्ड जल जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, कुछ ऐसा कहेंगे इसको? बिल्कुल। असल में होता है कि पहले तो इतनी गर्म चीज ले ही ना जिससे आपको मुंह जले। तो आपको अवॉइड करना चाहिए ज्यादा गर्म चीजें लेने से। तो आप जब नहीं लेंगे तो इस तरह के इश्यूज आएंगे नहीं आपको, और आते हैं तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद। अच्छा। तो ये आज ज्यादा हॉट चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और ये जो जबान कभी कभी दांतों के दरमियान में आ जाती है या कभी बच्चे मुंह के बल गिर जाते हैं और उनके जबान पे कट लग जाता है, तो फौरन वो जो हमने देखा है कि वो जो अम्माएं होती हैं वो फौरन चीनी खिला देती हैं और उससे जो होता है वो मुंह का जख्म फौरी तौर पे बेहतर हो जाता है, ठीक होने लगता है। तो ये असर करती है ये मुंह के जख्म पे चीनी? बेसिकली ये सारे टोटके हैं, ये चीजें नॉर्मली हम लोग, आप इतना समझ लें कि जो जिसको इस चीज का सुकून मिलता है कि मेरी चीज से ठीक हो जाती है वो जरूर करे। बट अगर हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक दफा किसी प्रॉपर प्रोफेशनल को दिखा लें। प्रोफेशनल को दिखाने से वो उसका सही तरीके से इलाज कर देता है। बिकॉज बहुत सारे लोग अपने इस्तेमाल करते हैं चीजें कि मैंने ये मुंह में हल्दी लगा ली या चीनी खा ली, तो हम फिर बाद में 2-3 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास चेक कर लगाते हैं कि अब ये चीज ठीक नहीं हो रही। हम तो यही कहते हैं कि आप पहले ही चेक करा लें ताकि इस तरह का कोई बाद में इश्यू ना आए आप। या दांतों में दर्द हुआ तो फौरन लौंग रख ली और उससे दांतों के दर्द में बड़ा फाका हो गया, ऐसा भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल क्यों नहीं होता। लेकिन वो वक्ती आराम होता है, उसका इलाज नहीं है। इलाज नहीं है वो। आपने इलाज अगर कराना है तो वो किसी प्रोफेशनल को दिखा के इलाज कराना चाहिए। और हम तो इसी चीज को करते हैं कि आप जितना जल्दी डेंटिस्ट को दिखा लें उतना बेटर है। हमारी तो ये एडवाइस होती है कि एटलीस्ट साल में कोई भी एक हेल्दी पर्सन हो वो साल में 2 दफा चेक करा ले डेंटिस्ट को। तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से, आपके बहुत सारे मतलब खर्चों से बचा देगा आपको। हाँ, वो पहले से ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स बता देंगे कि ये चीज जो है वो अगर आप कर लें तो इस चीज से बचा जा सकता है। बिल्कुल 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 ऐसी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आया कि जो बहुत ज़्यादा मुंह का सफाई का ख्याल नहीं रखते, दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनके दांतों में ये काई या प्लाक टाइप जम जाता है और बड़ा हार्ड होता है, वो नॉर्मल ब्रश करने से भी नहीं हटता। तो इसका क्या इलाज है, ये कैसे जम जाता है और क्या करना चाहिए फिर? बेसिकली होता ये कि कुछ जगहों पे हमारी डस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता, तो जब वो नहीं पहुंचता तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर प्लाक एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जो कि इवेंचुअली फिर अब जो हम इसको करेड़ा कहते हैं आम जुबान में, जो कैलकुलस कहते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। तो वो फिर आम ब्रश से नहीं उतरता। तो आम ब्रश से नहीं उतरता तो फिर जो लोग इस चीज को कहते हैं कि ये मेरे दांत का हिस्सा है, वो दांत का हिस्सा नहीं होता। वो आप इतना ही समझ लें कि वो करेड़ा जमा होता है वहां पे। और अगर हम लोग जो लोग करते हैं कि लोग इस चीज को साफ नहीं करते, डेंटिस्ट से आकर क्लीनिंग नहीं करवाते उसकी, जिसको स्केलिंग कहते हैं, वो नहीं कराते, तो इवेंचुअली फिर दांत उनके हिलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो दांत गिर जाते हैं। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको जुबान पे कुछ फील हो, जुबान लगाने से कहीं दांत के अराउंड फील हो, तो आप इसकी सफाई करवाएं जल्द से जल्द। ठीक है। लेकिन कई दफ़ा डॉक्टर साहब ऐसा भी तो देखने में आया ना, ऑब्जर्वेशन में है कि कोई पेशेंट जाता है स्केलिंग कराने के लिए, लेकिन उसके फिर गम्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि वो बहुत हार्ड टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कोई ख़ास पेशेंट हो जो सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों से, या फिर सब में ही ये प्रॉब्लम आती है, रूटीन है ये? मोस्टली पेशेंट्स में यही इश्यूज आते हैं, बिकॉज इसमें होता ही है कि क्योंकि जब आपने गम के अराउंड जब वो करेड़ा जमा होता है, तो वो जमा होता है तो वहां पर आपका जो, आप इतना समझ लें कि जो आपका मसूड़ा है वो जख्म हुआ होता है वहां पे। हम उसको साफ करते हैं। साफ करने का मतलब ये नहीं है कि हार्ड टूल्स इस्तेमाल करते हैं, टूल्स नॉर्मल यूज करते हैं। उससे होता है कि वो आपका गम एक्सपोज होता है। जब आपका गम नजर आता है तो उसके अंदर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा वक्त लगता है हील होने के लिए। जैसे कोई भी जख्म हो,
जख्म अगर हमारे यहाँ पर कहीं पे लग जाता है तो उसको हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो मसूड़े को भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वो उसको हम लोग, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें ये 2 से 3 हफ्ते लगते हैं स्केलिंग के बाद मोस्टली लोगों के, जो कि गम्स हील हो जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना खाना पीना। ठीक। अच्छा, मोस्टली यही देखने में आया है कि जो ज़ख़म स्किन के ऊपर कहीं हमारी बॉडी पे लगता है तो वो फ़ौरन हील अप हो जाता है, लेकिन अगर वो इंटरनली कोई ज़ख़म है, वो मुंह का हो या फिर वैसे कहीं स्टमक वगैरह में, तो उसको हील करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो जो मॉइस्चर ज़्यादा है बॉडी के अंदर और म्यूकस है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से ही होता है। प्लस हमारी जो बॉडी का आप देख लें कि जो बाहर स्किन के लिए होता है, हम उसका ख्याल भी करते हैं, हम उसको साफ रखते हैं, हम उसको पानी लगने नहीं देते। जबकि जो वो आप ओरली लगते हैं, अंदर कोई भी चीज जा रही है आपके या जख्म बना हुआ है, उसको टाइम इसीलिए लगता है बिकॉज वहां पर एक तो म्यूकस, आपने जो बात की कि मॉइस्चर होता है, दूसरा ये होता है कि हम वहां से खाना पीना भी हमारा जा रहा होता है, इसकी वजह से उसको हील होने में टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम बीमारियों में से कौन कौन सी बीमारी है? एक तो बड़ी कॉमन है, पायरिया हो जाता है, लोगों को बड़ा सुनने में आता है। ये क्या, इसकी क्या अलामात हैं और कैसे बचा जा सकता है इससे? क्या चीज होती है? पायरिया एक बीमारी, दांतों की बीमारी, गम्स की बीमारी जो हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जी जी बिल्कुल जी। आप इससे बचा जा सकता है कि आप उसकी प्रॉपर क्लेंजिंग कराएं, प्रॉपर सफाई करवाएं, दांतों की एक दफा चेक करवाते रहें, तो फिर आप प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेशन के बाद ही हर चीज को हम लोग डायग्नोज करके फिर कर सकते हैं स्टार्ट। इस तरह से कुछ केसेस छोटे होते हैं, कुछ केसेस बड़े होते हैं, तो उनको हम उनके लिहाज से ट्रीटमेंट करते हैं उन सब की। अच्छा, ये एज के साथ साथ भी ये बीमारियां आती हैं मुंह की या दांतों की? जैसे कोई बड़ी एज के होंगे तो वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट कर जाते हैं इन बीमारियों से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ देखिए आप, बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स हमारे होते हैं, उनके अंदर जो आपकी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के अंदर जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो उस तरह से नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता यंग के अंदर ज्यादा होती है। जब हम ओल्ड होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाद वो चीजें कम हो जाती हैं। वैसे ही मुंह के अंदर भी हमारे साथ इस तरह है कि हमारे जो आपकी स्लाइवा होती है, जो थूक होती है, वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। एज हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो चीजें कम होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी बेसिस पे फिर जो आपकी दांतों के अराउंड बैक्टीरिया होता है, हम खाना तो उसी तरह से खा रहे हैं, तो उसके बाद वो गंद जमना शुरू हो जाता है, तो फिर वो बीमारियां और वो इश्यूज ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब डायरेक्टली खाने से इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि जितना ज़्यादा आप खाएंगे और जो चीज़ें हम खा रहे हैं तो वो भी दांतों को नुकसान करती। कुछ लोग कहते हैं कि मीठा खाने से भी दांत ख़राब हो जाते हैं, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? मीठा हमें तो बहुत पसंद है, हम तो देखते हैं नॉर्मल लोगों को कि वो मीठा बड़े शौक से खाते हैं, तो लेकिन दांतों पे इफ़ेक्ट करता है क्या मीठा? मीठा आप इस तरह समझ लें कि खाना सबको चाहिए, अब किसी को रोक तो नहीं सकते कि आप मीठा ना खाएं या ये चीजें ना खाएं, बट इवेंचुअली हम लोग यही कहते हैं कि आप जब मीठा खा लें तो आप इतना करें कि आपकी अगर ब्रशिंग डेली है तो मीठा खाएं या जो मर्जी खाएं, वो चीज इतनी अफेक्ट नहीं होती है आपको। हाँ, ये है कि हमारे जो आजकल खाने आए हुए हैं, जैसे हमारी ड्रिंक्स, हम लोग फिजी ड्रिंक्स हैं, उस तरह की कोक पी ली हम लोगों ने, जंक फूड्स हो गए, हमारे जो हमारे स्पाइसी फूड्स हो गए, स्पेशली हमारे इंडियन खानों के अंदर, जो पाकिस्तानी खानों में हम लोगों के जो हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, उससे थोड़ा सा इफेक्ट होता है दांत के टेक्सचर का, और दांत के ऊपर सारा कुछ थोड़ा सा इफेक्ट होता है इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, साइंस जो है वो तरक्की करती चली जा रही है, तो जो बच्चे जिनके दूध के दांत ख़राब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है ज़्यादा मीठा खाने की वजह से या चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाने की वजह से, तो क्या जो नए दांत उनके आते हैं उनमें भी ये इफ़ेक्ट करता है, ये पुराना दांत जिसमें कीड़ा लगा होता है? नहीं, वो पुराना दांत नहीं इफेक्ट करता नए दांत को। ये जरूर होता है कि अगर आपके पास आपका पुराना दांत खराब है, बच्चे का किसी का, और वो जिस उम्र में निकलना है उससे अगर पहले निकाल दिया जाता है या वो गिर जाता है, तो उसमें इशू ये होता है कि जो नीचे वाला दांत हमारे पास आ रहा है वो फिर टेढ़ा आता है। फिर जब टेढ़ा आता है तो इवेंचुअली फिर बाकी सारे दांतों की अलाइनमेंट भी खराब हो जाती है, जिसकी बेस पे फिर हम लोग बच्चे को 12 या 14 साल की उम्र में जाके या उससे पहले ब्रेसेस की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, तो ये ब्रेसेस सेहत पे नुकसान नहीं करते डॉक्टर साहब? के मतलब ब्रेसेस लगा दिए, तकलीफ दे अमल है, स्टील के होते हैं आई थिंक, जिनमें वायर लगी होती है।
जी बिल्कुल। ब्रेसेस का अमल मेटालिक ब्रेसेस हम लोग जो लगाते हैं फिक्स्ड होते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली ये इश्यूज आते हैं पेशेंट्स को कि पेशेंट्स को खाने में इश्यूज होता है और आपको दर्द होती है जब भी हम कोई वायर चेंज करते हैं। इनिशियली बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत एक तकलीफदेह अमल होता है, मगर टाइम के साथ साथ जो होता है जब पेशेंट को जब दांत अपने अच्छे लगते हुए नजर आते हैं तो फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, अब वो आई थिंक एक गियर भी होता है जो फ्रंट पे आप लोग लगाते हैं ब्रेसेस। बिल्कुल, हेड गियर होता है, वो बेसिकली जॉ मूवमेंट के लिए होता है कि हमारा कोई किसी का अगर पीछे वाला जबड़ा छोटा है तो उसको हम आगे करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। या आपने मूवीज में डिफरेंट देखा होगा, बच्चों ने पहना होता है उम्र में, तो ये उस तरह का अमल है। बिल्कुल ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा आगे चली गई है डॉक्टर साहब, तो इसका कोई दूसरा हल नहीं है टेढ़े दांतों का? कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी सर्जरी जिससे दांतों को 2-3 घंटों में ठीक कर दिया जाए, जैसे नॉर्मली हम आप डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं और मरीज जो होता है उसका जो मुतासिर या नाकारा हिस्सा होता है उसे काट के ही निकाल देते हैं? बेसिकली सर्जरीज होती हैं, डेफिनेटली होती हैं सर्जरीज, तो हम सर्जरीज भी करते हैं, बट पेशेंट घबराते हैं। पेशेंट इस चीज से कहते हैं कि सर्जरीज उनके लिए कोई मसला हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपके सर्जन हम सारे ट्रेंड होते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं इस चीज के अंदर। तो आपका अगर जबड़ा थोड़ा छोटा भी है या बड़ा भी है, उस सबको करेक्ट किया जा सकता है। अच्छा। आजकल के टाइम में ये पॉसिबल है और बिल्कुल ठीक है। और अब मेटालिक ब्रेसेस के अलावा अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हुई है अलाइनर्स की। उसमें क्लियर आपके पास ब्रेसेस होते हैं जो कि आप दूर से देखें तो नजर नहीं आते। एंड अगर आप और वो भी ट्रीटमेंट टाइम भी उससे कम है, तो वो अगर आप जो नॉर्मल ब्रेसेस का टाइम अगर 1.5 से 2 साल में किसी बच्चे के दांत ठीक होते हैं, तो अलाइनर्स में उससे आधे टाइम में दांत भी ठीक हो जाते हैं और वो नजर भी नहीं आते। तो वो हम लोग ये किसी भी एज के पेशेंट्स को 50 इयर्स हो या 60 इयर्स हो, जिसको उस एज में भी अगर दिल कर रहा है कि मैंने अपने दांत ठीक कराने हैं, तो वो हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं उसको। ठीक है। डॉक्टर सन्नान इदरीस साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद सवालात भी डॉक्टर साहब से करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे उनकी नॉलेज, लेकिन यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुंह की सफाई के हवाले से और दांतों की सेहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हेल्थ टॉक हमारे प्रोग्राम का नाम है और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर सन्नान इदरीस साहब, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से नॉलेज दे रहे हैं और शेयर कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर सन्नान इदरीस साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है और सेहत और सफाई के हवाले से जो चीज़ें हम कर रहे हैं, तो कैसे कौन सी बीमारियां हैं और क्या टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं आप जो इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, बेसिकली अब हम लोग की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी हुई है। अब हम जो इस्तेमाल करते हैं, पहले जैसे अगर हम लोगों ने मुंह का कोई नाप लेना होता था, आप किसी डेंटिस्ट के पास भी जाते थे, तो अगर आपने कोई भी चीज़ करवानी है तो पहले वो आपके मुंह का नाप लेते थे। तो उससे पहले हम मटेरियल इस्तेमाल करते थे। अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम लोग स्कैन करते हैं। इंट्राऑरल स्कैनर्स आ गए हैं, मशीन होती है जो आपके दांतों के सारा कंप्यूटर पे सारा स्कैन आ जाता है, एंड स्कैन लेने के बाद हम जो भी हमने काम करना होता है वो हम सब प्लानिंग कंप्यूटर पे करते हैं। इससे जो भी हमारे एरर्स होते हैं काम के अंदर, जो भी एक इंसान कर सकता है गलती, वो कंप्यूटर उस गलती को खत्म कर देता है। तो फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एक्यूरेट काम कर सकते हैं इन सबका। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट तो आपके पास हर तरह के आते होंगे, उनमें हर एज के पेशेंट आते होंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं, जो कि उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई बोल नहीं सकता या कोई सुन नहीं सकता। ख़ासतौर पे जो मंगोल चाइल्ड्स होते हैं, जो बड़ी एज के साथ भी उनका जहन जो बच्चा ही रह जाता है, कम सोच के होते हैं, तो उन्हें कैसे आप ट्रीट करते हैं, कैसे उनसे समझ लेते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ़ है या उनको कितना रिलीफ मिला? हम लोग बेसिकली पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो कुछ ना कुछ अपने तरीके से बता पा रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो हम लोग पहले तो पूरा एक डायग्नोज कर लेते हैं, उसके मुंह के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या उसको इशू हमें लग रहा है कि जो इश्यूज हो सकते हैं। फिर हम एक्सरेज कर लेते हैं कुछ,
और फिर उसको फुल ऑन ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने करनी होती है, अगर वो कोऑपरेट करे हमारे साथ तो हम लोग उसको डेंटल चेयर के ऊपर उसी टाइम पे ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। मगर अगर हमें फील हो कि वो जैसे इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहा या वो तंग कर रहा है आपको या वो बेचारा आपको बैठ नहीं पा रहा, तो फिर हम लोग उसको जनरल एनेस्थीसिया जो कि बेहोश करके उसके जो भी मुंह का काम होता है वो हम तब कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो अच्छे तरीके से भी हो जाती है और पेशेंट भी बाद में सुकून में रहता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं, इनहेरिटेंस होती है, नए आने वाले मेहमान में वो चीज़ हो सकती है, जैसे थैलेसीमिया है और दूसरी कोई चीज़ है बीमारी, तो उसी तरह से क्या दांतों की या गम की जो बीमारी हो या दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे अगर माँ बाप में से किसी के दांत बाहर की तरफ हैं या टेढ़े मेढ़े हैं कुछ, या उन्हें कोई गम का कोई इशू रहता है, तो क्या वो आने वाले नए मेहमान में भी वो इनहेरिटेंस हो सकती है, मौरूसी बीमारी हो सकती है ऐसी कोई? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर माँ बाप के अंदर कोई दांत बाहर हैं या दांत टेढ़े हैं या उनके अगर गम्स खराब है, तो डेफिनेटली जो नया आपके पास बेटा या बेटी होती है उन सब में ये इश्यूज आ सकते हैं। उनके अंदर फिर इश्यूज आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को उसके जो हम ट्रीटमेंट भी करते हैं किसी की, तो हम लोग उसमें ये भी देखते हैं कि इनके पेरेंट्स के अंदर ये चीज तो नहीं थी। जैसे कोई ब्लड प्रेशर होता है या डायबिटीज होती है, वो भी अगर आपके किसी बच्चे के अंदर है तो वो, या बड़े के अंदर किसी के अंदर है, तो हम ये जरूर पूछते हैं पेशेंट से कि क्या आपके किसी माँ या बाप के अंदर या किसी खान फैमिली में कोई इस तरह का कोई इशू रहा है, तो हम लोग उससे उस चीज को जज करते हैं। और डेफिनेटली ये इश्यूज बहुत आते हैं। जबड़े लोगों के बड़े अगर किसी पेरेंट्स में से किसी एक का भी हो तो बच्चों में ये टेंडेंसी आ सकती है आगे की तरफ। दांत भी टेढ़े मेढ़े अगर हो तो डेफिनेटली बच्चों में भी टेंडेंसी आ सकती है। और स्पेशली कीड़ा लगना और जो गम्स हैं, इनका इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन सी बात मैं अक्सर सुनती हूँ अक्सर माँओं से कि उनका बच्चा या तो वो चुसनी पीता है या अंगूठा चूसता है, तो वो उससे उसके दांतों पे असर पड़ा है। यानी अगर किसी बच्चे के दांत थोड़े बाहर हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि ये दांत इसके बाहर हैं, होंठों तक आ रहे हैं, तो कहती मेरा बच्चा अंगूठा चूसता था या ये इसने बचपन में चुसनी बहुत ज़्यादा पी। तो ये असर होता है दांतों के निकलने के वक्त जब बच्चा अगर अंगूठा चूस रहा है या चुसनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, फीडर लेता है तो? बिल्कुल बिल्कुल होता है। अंगूठा चूसना वाकई में एक बीमारी है। आप अगर ये समझते हैं कि आपका बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो वो गलत कर रहे हैं। आपको उसको रोकना चाहिए। हमारे लिए इसके पास इवन जो पेशेंट्स हमारे पास अगर पहले आ जाए और वो हमें ये बताए कि बच्चे उनका अंगूठा चूस रहा है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस मुंह में लगा देते हैं ताकि वो बच्चा अपने मुंह के अंदर अंगूठा डाले ही ना। क्योंकि माँ बाप एक हद तक रोक सकते हैं बच्चे को, बट इवेंचुअली तो बच्चे ने करना ही है वो। तो इस चीज का बहुत इशू आता है आपके जो ग्रोथ के टाइम पे बच्चे के। तो आपके जो बेसिकली इतना है कि अगर आपके जॉज हैं जो कि अगर आपका नीचे वाला जबड़ा है ऊपर वाला जबड़ा है, तो उसके अंदर आपकी जो टेढ़े हो जाते हैं दांत भी, और जबड़ा भी उस तरह से ही ग्रो करता है फिर। तो फिर बाद में हमें इश्यूज आते हैं बच्चों को कि आपकी होंठ किसी का छोटा रह जाता है, किसी का बड़ा रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आजकल के लोग इस चीज को नहीं देखते हैं। वो समझते हैं कि शायद अंगूठा चूसना एक बहुत नॉर्मल चीज है, बट ये गलत है। और दूसरा आपने बात की बिल्कुल फीडर की या चूसने की, तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने रात को बच्चे को फीडर देना है तो एक लिमिट तक एज तक दें, उसके बाद उसको ग्लास के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अगर आप दूध भी दे रहे हैं या कोई भी चीज दे रहे हैं तो उसको रात को ग्लास में डाल के दें। और कोशिश करें कि अगर बच्चा ब्रश नहीं कर रहा तो उसको पानी या कुल्ली करवा लें। उससे होगा ये कि लोग करते ही हैं कि फीडर रात को बच्चा पीकर सो जाता है, फिर इवेंचुअली कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद बच्चे के दांत खराब आते हैं, काले दांत होते हैं, कीड़ा लगा होता है। तो वो ये फीडर की वजह से होता है, क्योंकि फीडर का जो दूध आपके मुंह के अंदर रहेगा और बच्चा जब ब्रश नहीं करेगा तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उसको नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं। तो वो फिर इवेंचुअली सारे दांत काले आते हैं बच्चों के, छोटी एज के बच्चों के। तो हम तो पेरेंट्स को यही गाइड करते हैं कि एक तो अंगूठा ना चूसने दें बच्चे को, और एक फीडर एक एज तक दें। उसके बाद फिर आप उसको ग्लास पे शिफ्ट कराएं। और अगर आप फीडर दे भी रहे हैं तो कम से कम उसको कहें कि कुली कर ले या उसको खुद ब्रश कराएं। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर इस तरह से कोई बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं तो जो दूध के दांत होते हैं वो तो
तकरीबन तमाम ही ख़राब हो जाते हैं। कुछ केसेस मैंने भी देखे जिनके फ्रंट के जो दांत होते हैं बच्चों के, वो बिल्कुल स्याह पड़ चुके होते हैं और झड़ रहे होते हैं, जैसे बुरे तरीके से कीड़ा लगा होता है। तो ऐसे बच्चों के जब दूसरे दांत आते हैं दूध के दांत गिरने के बाद, तो वो सही आते हैं या उनमें भी ये कीड़ा मौजूद होता है? नहीं, उनमें कीड़ा मौजूद नहीं होता। उनके अंदर ये है कि दांत टेढ़े आते हैं, सामने की तरफ बाहर निकले हुए आते हैं या अंदर की तरफ होते हैं, तो वो अलाइनमेंट उनकी ठीक नहीं होती। अच्छा। फिर उनको हमें बाद में ठीक करना पड़ता है या कोई ना कोई हमें डिवाइस लगानी पड़ती है जिसके लिए हम इसका जो जबड़ा है वो ठीक रहे, या जो दांत हम उसके आ रहे हैं वो सही तरीके से आए। और अगर हम ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होती तो फिर इवेंचुअली हमें दूसरी मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है। इसमें आप ब्रेसेस लगा सकते हैं, कोई और चीज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा केस आया था मेरी नॉलेज में कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक बहुत बड़ा यंग सा वो लड़का था और उसके दांत जो थे, जबड़ा पूरा उसका डैमेज हो गया, उसके दांत सारे निकाल दिए डॉक्टर ने। तो और दूसरी जो बत्तीसी थी वो पूरी लगा दी उसको। लेकिन अब क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर इस तरह का, क्योंकि ये तो खैर कोई 5-7 साल पहले का वाक़या है, लेकिन अब न्यू कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें कि वो फिक्स दांत लगा दे जो कि हमेशा के लिए मुंह में रहे और वो ना महसूस हो कि ये नकली हैं, तो ऐसा कुछ है ये जदीद दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं? क्योंकि जो आर्टिफिशियल लगे होते हैं दांत, जो जिन्हें रात को निकाल के उनकी केयर बड़ी करनी पड़ती है, उनको वॉश करना पड़ता है, कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं ना डॉक्टर साहब जो नॉलेज में है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अब तो टेक्नोलॉजी काफी आगे एडवांस हो चुकी हुई है। अब तो हम लोग जो उतारने चढ़ाने वाले डेंचर होता है वो भी हम उससे आगे निकल गए हुए हैं। पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हो तो हम उसके लिए अब 3D प्रिंटेड हमारे पास आगे हुए, कंप्यूटर के थ्रू हम सारा कुछ प्रिंट करते हैं, प्लानिंग उस तरह से करते हैं और फिर पेशेंट के अंदर वो जबड़े की फिक्स वगैरह भी उस तरह से करते हैं ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक्यूरेट आए। दूसरा, जो डेंटल इम्प्लांट्स आगे हुए हैं, इम्प्लांट एक स्क्रू होता है जो कि आपकी हड्डी के अंदर लगा दिया जाता है। अगर आपका कहीं से दांत मिसिंग है या आपका दांत वहां पर उस जगह पे नहीं है तो हम उस जगह पे वो डेंटल एक इम्प्लांट लगा देते हैं। उसके बाद वो चीज एक फिक्स्ड रहती है, जो कि अगर आपको शुगर नहीं है या अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो वो आपकी सारी जिंदगी के लिए चल जाती है चीज, और वो आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप एक नेचुरल दांत है आपके मुंह के अंदर। और अब तो जिन लोग बूढ़े लोग भी होते हैं, 70s के हो गए, 80s के हो गए, उनके अंदर भी हम लोग, चाहे उनके अंदर अगर शुगर भी हो या ब्लड प्रेशर भी हो, उनके अंदर भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आ गई हुई हैं, डेंटल इम्प्लांट्स आ गए हुए हैं जो कि हम उनके अंदर मुंह के अंदर लगा सकते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। अच्छा। आराम से वो खाना खा सकते हैं, सब कुछ आराम से कर सकते हैं वो, और वो एक आपको अपने पुराने टाइम के अंदर याद दिलाएगी कि हम लोग हड्डियां हर चीज खा सकते हैं उस चीज के अंदर। और वो सबसे अच्छी चीज ये है कि हम उसको फौरन लगा सकते हैं। अगर कोई स्क्रू लगाया है उसके बाद हम उसके ऊपर क्राउन जो कहते हैं वो हम फौरन उसी टाइम पे लगा सकते हैं, जिसके बाद पेशेंट आराम से खा भी सकता है। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छा दिखना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी के दांत ख़राब हो जाते हैं या किसी उससे उसके दांत निकाल दिए जाते हैं किसी वजह से, तो वो फिर खाने पीने से तो जो माजूरी होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके चेहरे की जो बनावट होती है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है और वो ख़ुद बड़ा कॉम्प्लेक्स फील करता है। नॉर्मली वो किसी गैदरिंग में जाने से भी थोड़ा हिचकिचाता है, कुछ ऐसा ही फील होता है। लेकिन अगर उसके दांत मुनासिब तौर पे लगाए जाएं, फिक्स्ड हों, तो उसके चेहरे की साख्त बरकरार रहेगी और वो कॉन्फिडेंट होगा। बिल्कुल, ये चीज जो है पर्सनैलिटी पे बड़ा असर करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनैलिटी पे बहुत असर करता है। जैसे ही लोगों के बाल हैं, बालों का जनरेशन को होता है कि हमारे पास बाल, लोग जो जिनके सर पे बाल नहीं होते वो बाल लगवाना चाहते हैं। जी, अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड्स ये भी आ गए हैं कि लोग अपने दांत बिल्कुल ठीक कराना चाहते हैं। दो लोग चाहते हैं कि अगर उनके दांत थोड़े पीले हैं तो उनको सफेद किया जाए, अगर उनके दांत थोड़े टेढ़े हैं उनको सीधा किया जाए। मगर कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि हमारे दांत अगर टेढ़े हैं तो हम लोगों को एक हफ्ते के अंदर ठीक चाहिए। आजकल तो वो भी पॉसिबल चीज है कि अगर आपको दांत अपने थोड़े खराब लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे दांत बिल्कुल एक हॉलीवुड स्माइल की तरह आपको चाहिए चीज, सेलिब्रिटी की तरह स्माइल चाहिए, तो वो भी आजकल पॉसिबल है। तो हम वो भी चीज करते हैं, एक वीक में भी हो जाती है। अगर आप उसको प्रॉपर नेचुरल तरीके से करना चाहें तो वो भी हो जाती है। और दूसरा, ये चीज ज्यादा कॉमन यंग जनरेशन के अंदर है। आजकल डेंटल विनेयर्स का बहुत कॉन्सेप्ट आया हुआ है, डिफरेंट क्राउन्स आए हुए हैं जो कि बिल्कुल एक नेचुरल लुकिंग आपको लुक देते हैं और इससे आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होती है। आपको, हर बंदे को आजकल देखने का अच्छा शौक है, कौन चाहता है कि वो बुरा देखे।
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। खूबसूरत मुस्कुराहट जो है वो खूबसूरत शख्सियत बनाती है। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और हेल्थ टॉक में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर सन्नान इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने हल पेश किए उन तमाम मसाइल का जो हम डेली रूटीन में फेस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि जो ये रूट केनाल होता है, उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि थोड़ा अरसे के बाद वो रूट केनाल का जिस दांत में करवाया होता है उसका कोई ना कोई किनारा गिर जाता है, झड़ जाता है, और फिर उस दांत को एट द एंड हमें निकलवाना ही पड़ता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, बेसिकली होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हमारा दांत थोड़ा सा, आप इतना समझ लीजिएगा कि वीक हो जाता है। तो उसको ठीक करवाने के लिए लोग ऊपर फिलिंग करवा लेते हैं, मगर उसके बाद इवेंचुअली क्राउन नहीं लगवाते। तो अगर आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट ठीक है, और अगर आपको किसी डेंटिस्ट ने कहा है कि आपको इसके बाद क्राउन लगवाना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर क्राउन लगवाना चाहिए। वो भी इसीलिए कि जो आपका दांत अगर वीक है तो उसके ऊपर क्राउन लगाने से आपका जो लोड है दांत, जो आप खाना खाते हैं या जो दूसरे दांत का लोड आता है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सारा फैल जाता है उस क्राउन के ऊपर। तो वो दांत आपका उस तरह से टूटता नहीं है जो कि फिलिंग के साथ टूट जाता है। तो अगर आपने रूट कैनाल कभी भी करवानी है तो उसके बाद डेफिनेटली ऊपर क्राउन जरूर लगवाएं। ठीक है, तो क्राउन जो होता है वो इतना मजबूत होता है कि वो सेव कर देता है हमारे दांत को। उसमें तो कोई क्रैक या उसमें तो कोई खराबी नहीं पैदा होती, उसमें कीड़ा नहीं लगता? नहीं, उसमें कीड़ा लग सकता है अगर आप ब्रश क्राउन को सही से नहीं अच्छा, करेंगे। उसमें भी कीड़ा लग जाता है? ओ, बिल्कुल लग सकता है, कीड़ा लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अगर आपने ब्रश नहीं किया तो गम के पास आपका सारा दांत है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, मसूड़ा नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो आपको उसको भी ख्याल करना है कि आपने ब्रश तरीके से करना है। अगर आपने रूट कैनाल कराई और क्राउन लगवाया, इसका मतलब ये नहीं आप ब्रश करना भूल जाए या दांतों की सफाई करना भूल जाए, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आपको जब भी आपने कोई क्राउन लगवाया है उसके बाद आप डेफिनेटली ब्रश करें। और क्राउन आजकल बहुत मजबूत हैं, और पहले तो हमारे टाइम के पहले के सिल्वर के क्राउन्स आते थे, उनके ऊपर थोड़ा सा लेयर कर दी जाती थी। अब तो क्राउन्स अच्छी क्वालिटी के आगे में है, जिरकोनिया के आगे में है, ईमैक्स आगे में है, जिनका कलर भी आपके दांत के साथ बिल्कुल मैच हो जाता है। कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं बता सकता कि ये क्राउन है कि नेचुरल दांत है, और उतनी ही मजबूत आपके पास होता है जिस तरह का मेटल दांत क्राउन होता है आपका। ठीक है, बेसिकली ये हमारी लापरवाही होती है जो हमें इन मसाइल से दो चार कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही होती है। अगर आप, क्योंकि लोग मुंह के दांतों का ख्याल नहीं रखते, वो समझते हैं कि जो खाना खा रहे हैं वो बस मुंह से अंदर जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जो भी आपकी बीमारी की जड़ होती है ज्यादातर वो मुंह से शुरू होती है। तो अगर आपने दांतों का ख्याल रखा हुआ है तो आपकी पूरी बॉडी भी सही रहेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वो बच्चे जिनके नए नए दूध के दांत आ रहे होते हैं तो उनको ब्रश करवाना चाहिए। क्या उम्र होनी चाहिए जब हम उन्हें प्रॉपर ब्रश कराएं, और क्या टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए ब्रशिंग का? बिल्कुल, जो यंग बच्चे होते हैं जिनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको जब आप देखें कि बच्चे का 6 महीने के बाद अगर दांत निकल रहा है तो आपको चाहिए कि उसको ब्रश करें। आजकल मार्केट के अंदर छोटे ब्रशेस मिलते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं बच्चों के मुंह के लिए। आगे से उनका जो जहां पर ब्रश लगा होता है वो छोटा साइज होता है। एंड जो बच्चों की टूथपेस्ट होती है वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई होती है। बड़ों की टूथपेस्ट आपको बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये ड्यूरेशन होता है, और जो ड्यूरेशन की बात कर रही है आप, वो ड्यूरेशन एक बच्चे के अंदर नॉर्मली अगर आप उसके दांत सिर्फ थोड़े से, पेरेंट्स अगर मदर क्लीन भी करते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए भी क्लीन करते हैं तो वो भी इनफ है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे को आदत डालें कि वो ब्रश करें। और रही बात बड़ों की दांत की ब्रश करने की ड्यूरेशन, तो वो भी हम लोग मोस्टली सामने के दांत। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो फीडर पी रहे होते हैं और उनके तो अभी 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के हैं, तो उन्हें कैसे हम ब्रश करवा सकते हैं डॉक्टर साहब? वो तो उनके गम में नहीं ब्रश लगेगा, जो छोटे साइज का भी ब्रश होता है? तो
कि हमने दांत के साथ गम। डॉक्टर साहब की ऑडियो में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। डॉक्टर सन्नान इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि दांतों को कैसे कीड़ा लगता है और क्या इसकी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे इन बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। मुंह की सफाई के हवाले से उन्होंने बड़ी हमें मालूमात दी और उन्होंने हमें बताया कि मुंह की और दांतों की सफाई हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी नहीं बल्कि बचपन से ही हमें बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि वो प्रॉपर ब्रश करें। ख़ासतौर पे दिन में 2 मरतबा ब्रश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा राब्ता जो है वो ठीक हो गया है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर सन्नान इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर इदरीस साहब, ये बताइएगा कि बच्चों के जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो फीडर ले रहे होते हैं, जिनके बहुत 2 या 3 दांत निकले हुए होते हैं, उन्हें कैसे ब्रश करवाया जाए? क्योंकि वो तो ब्रश जो है वो उनके गम्स में लगेगा तो वो तो उन्हें तकलीफ देगा। कैसे दांतों की सफाई का ख्याल रखा जा सकता है? दांत निकले हैं, उस दांत के अराउंड आपको ब्रश कराना चाहिए। उसको गम भी साफ रहेंगे अगर आप उससे छोटा ब्रश इस्तेमाल करेंगे। कुछ आपको मैंने बताया कि छोटा ब्रश मार्केट में अवेलेबल है, बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। आप उनके सिर्फ जहाँ पर उनके दांत निकले हैं उन जगहों को आप सिर्फ ब्रश करें, बाकी गम को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर सन्नान इदरीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। डॉक्टर सन्नान इदरीस साहब हमारे प्रोग्राम में आए और हमें उन्होंने इतनी अच्छी मालूमात दी। उन्होंने हमें बताया कि दांतों की सफाई सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है। अगर हमारे दांत साफ़ होंगे, अगर हमारा मुँह साफ़ होगा, हम इसकी केयर करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से, ना सिर्फ मुँह की बीमारियों से बल्कि स्टमक की बीमारियों से, लंग्स की बीमारियों से, हार्ट की बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें, अपने मुंह का ख्याल रखें और किसी भी किस्म की लापरवाही ना करें, वरना आप अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को खाने से महरूम हो जाएंगे और डॉक्टर आप पे बहुत सारी पाबंदियां लगा देगा। इसलिए जैसे ही आपको महसूस हो कि आप किसी तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से रुजू करें। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।